बोलो गोरक्ष जय जय, मछिंदर जय जय। 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 आदेश गुरु जी को आदेश, अलख निरंजन। नाथ जी के आशीर्वाद से आप सभी गुरु भाइयों का मंगलमय हो। आप सभी लोगों की खूब भक्ति बढ़े, मेरी भी खूब भक्ति बढ़े। हम सभी गुरु भाइयों का भक्ति खूब भरे। नाथ जी ऐसा अलग जगह है हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे घरों में। ऐसा अर्जी, ऐसा अरदास लगाकर हम बातें शुरू करते हैं, विचार रखते हैं अपना। और आज का चर्चा यही है कि जो भी मेरे गुरु भाई सच्ची भक्ति कर रहे हैं और गुरु भगवान को ही बनाया है, देवी देवता को ही गुरु बनाकर मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनका नाम का जाप कर रहे हैं, आप सभी गुरु भाइयों से मैं 3-4 बातें बताऊंगा। ये बात पे अटिक हो जाना, हट कर लेना इस बात पर। अगर आपने देवी देवता को गुरु बनाया है तो आपकी पूजा कभी खराब नहीं होगी, विफल नहीं होगा। कृपा होगी, ज्ञान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और हर वो कार्य आप कर सकते हो जो जो गुरु देहदारी गुरु बनाकर शिष्य करते हैं। इसके लिए आपको अटूट विश्वास चाहिए और आपको हमेशा महसूस करना पड़ेगा ये बात कि हमारे गुरुजी हमें देख रहे हैं, हम उनकी निगरानी में हैं। कर्म अच्छे करना हमेशा। आपके गुरु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये मन ही मन सोचना। जैसे आपने भोलेनाथ को ही गुरु बनाया है तो भोलेनाथ को क्या पसंद होगा। आपका कार्य, आपके कर्म, किस आपके कर्म से भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, कौन से आपके कर्म से भोलेनाथ खुश हो रहे हैं, ये सब बात आपको स्वयं से देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सच में देखते हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो वही भोलेनाथ ही, जैसे आपने दिल से गुरु बनाया है भोलेनाथ को, वो भोलेनाथ ही आपको आत्मज्ञान देंगे। आप सब कुछ जानते चले जाओगे, सही क्या है गलत क्या है। हर बुरे वक्तों में आपको वही भोलेनाथ बचाएंगे, क्योंकि इंसान का जन्म है, कलयुग है, कलयुग का प्रकोप है। लोग अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, तो बुराइयां भी हैं, सच्चाइयां भी हैं। तो ये सब तो परिवर्तन जीवन में होगा, दुख सुख आएगा, लेकिन बचाएगा कौन? आपका वही विश्वास, आपके वही गुरु महाराज, आपके वही भोलेनाथ। आप समझो किसी देवी देवता को जिसको भी आपने गुरु बनाया है, शिष्य का मेन फर्ज, मेन धर्म ये भी होता है कि हमारे गुरु महाराज को पसंद क्या है। और दूसरा ये भी अपने शिष्य को करना चाहिए कि हम ऐसा कोई गलती ना कर जाए जिससे हमारे गुरु की नाक कट जाए। हम ऐसा कोई गलती ना करें जिससे हमारे गुरु देख के बोले यार क्या है। क्योंकि देखिए, देवी देवता को गुरु बनाना ये कोई छोटी बात नहीं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो गुरु आपने बना लिया, केवल गुरु बना लेना ही कृपा नहीं प्राप्त होनी। अगर किसी देवी देवता को आपने गुरु बनाया है तो आपके कर्म एकदम अच्छे होने चाहिए। कोई भी कार्य करो, गुरु अपने भोलेनाथ आपने जिसको भी गुरु बनाया है उनसे आज्ञा लो। काम अच्छा करो, चाहे कुछ भी करो, नौकरी चाकरी या कुछ भी, बुरा काम तो करना ही नहीं है। लालच तो करना नहीं है, लोभ लालच छल कपट ये सब त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपका भगवान देखता है। आत्मज्ञान न हो तो फिर कहना मुझसे आप सभी गुरु भाई। पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ अपना, मैं किसी की बातें किसी से नहीं कहता। कौन कैसे क्या बताता है, वो बातें सच है गलत है ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है ये सच है। हमारे विश्वास अपने प्रभु के प्रति, अपने देवी देवता के प्रति और हमारे अच्छे कर्म हमें भक्ति दिलाएंगे, सच्ची भक्ति दिलाएंगे। और हमारे वही गुरु महाराज हमें आत्मज्ञान देंगे।
स्वयं की रक्षा स्वयं से करनी पड़ेगी इस कलयुग में। किसी के पास चले जाओ, बहुत बड़े महात्मा संत के पास भी चले जाओ, जब तक आप खुद नहीं जागोगे, आपको अंदर से आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक उस महात्मा की कोई बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप सच गलत नहीं समझ पाओगे। आप देवी देवता को गुरु बनाकर सेवा कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ चीज़ नहीं पता, वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप ये समझ लो कि आपने भोलेनाथ को गुरु बनाया तो आपको भोलेनाथ देख रहे हैं, आपको ज्ञान बांटेंगे, देंगे और बीच बीच में किसी न किसी जरिए देते रहेंगे। आप ये मत भूल जाना कि स्वयं भोलेनाथ आके आपको कुछ बताएंगे ज्ञान। बहुत बड़ी भक्ति रहेगी तो आ भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन किसी के जरिए आपको अच्छी बातें बतलवा देंगे। आपको अंदर से आत्मज्ञान होगा, आप सही गलत जान जाओगे, सब कुछ आप जान जाओगे और दूसरों का आप भला भी कर सकते हो। ये सत्य है जीवन का। लेकिन हमारे भोलेनाथ को पसंद क्या है? उन्होंने हमें इंसान बनाया तो क्यों बनाया? अपने आप को फेमस करना है हमें या भोलेनाथ को फेमस करना है? भोलेनाथ को तो दुनिया जानता है, लेकिन भोलेनाथ को पसंद क्या है वो दुनिया नहीं जानता। हमारे गुरु महाराज को क्या पसंद है दुनिया नहीं जानता। केवल भोलेनाथ है, कुछ बुरा कर्म करो तो बोलेगा भगवान देख रहा है। भगवान सच में देख रहा है भैया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उसी भगवान को हमने गुरु बनाया है। अब मेरे गुरु को क्या पसंद है मैं वो कर्म करूँगा। एकदम जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जिसे आपने माना है वो है, ये हकीकत बात है। आपकी भक्ति में इतना अटूट विश्वास होना चाहिए। अच्छे कर्म, मैं कर्म कर्म क्यों कहता रहता हूँ? क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो फलित होना ही होना है। हमारे अच्छे कर्म रहेंगे और हम विधि विधान नहीं जानते भगवान का सेवा करने का, तो भी भगवान माफ कर देंगे। क्योंकि भगवान अपनी पूजा करवाने का उनको शौक नहीं है, उनको शौक है दुनिया में रहो कैसे, जियो कैसे। ये सृष्टि का संतुलन, जितने साधु संत महात्मा हैं और जितने बुरे लोग हैं, इन दोनों लोगों को मिलाकर पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है। जिस दिन एकदम साधु संत खत्म हो गए, जिस दिन पूजा पाठ करना ही बंद हो गया, प्रलय, उसी दिन प्रलय आएगा। प्रलय कहाँ से आएगा? आपस में सब लड़ कट के मर जाएंगे सब जीव। साधु संतों का महिमा की वजह से ही तो ये संतुलन बना है, कलयुग खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि साधु संत संभाले हुए हैं, बैलेंस बनाए रखे हैं। कहीं सच है कहीं झूठ है। जिस दिन केवल झूठ ही झूठ हो गया, उस दिन देखना आपस में ही कैसा हो जाएगा। क्या कोई आप बचेगा ही नहीं। फिर भगवान सच में है, ज्ञान वो सच में आकर देंगे, लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर रहे, आप उनके नियम पर ही नहीं चल रहे। भगवान को पसंद क्या है? कर्म ही अच्छा नहीं कर रहे, केवल पैसे कमाने हैं बस जीवन में और खुश रहना है, इसलिए पूजा करते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं? कि हम बहुत खुश रहे, हमारे घर में कोई परेशानी ना आए, हम खूब अच्छा खासा नौकरी करें, अच्छा खासा पैसा कमाए, इसलिए। तो यहाँ तो स्वार्थ आ गया, फिर कृपा कैसे होगी? आप ये कहिए कि भगवान आप जो ज्ञान देंगे उस ज्ञान से हम दुनिया का भला करेंगे। आप जो पैसा देंगे उस पैसे से हमें कोई लालच नहीं होगी, उस पैसे से हम दूसरे का मदद ही करेंगे। और हकीकत बात यही करनी है, करना भी चाहिए। लेकिन ये संभाल पाना बहुत मुश्किल है। किसी के पास पैसा आ जाए तो वो अपना ही देखेगा और कम ही रहेगा उसको। बहुत कुछ समझना है, खुद से बातें करिए मेरे गुरु भाइयों। किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? आपने इंसान का जन्म पाया है
और आप ये खुद जानते हो कि इंसान सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है। फिर अपने आप को क्यों नहीं पहचान रहे हो? सत्य क्या है ढूंढ क्यों नहीं रहे हो? खुद से क्यों नहीं ढूंढ रहे हो भैया? किसी का सहारा क्यों ले रहे हो? पहले खुद को जान लो, फिर किसी के पास जाओ। ये जरूरी नहीं कि आप झूठे हो या आप सच्चे हो। आपको जो ज्ञान मिला वो गलत है या वो सही है, या कोई सामने वाला कुछ आपको बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, ये जानने का विषय नहीं है। विषय ये है कि सत्य क्या है। आपने इतनी दिल से भक्ति किया, वो झूठा कैसे हो सकता है? आपने भगवान को गुरु बनाकर सेवा किया, वो गलत कहाँ हुआ? आपने तो निस्वार्थ सेवा किया है। अगर अनजाने में कोई गलती भी हो गई, इंसान हम हैं, गलती हो गई, भगवान की नज़र में हम छोटे से मात्र हैं, कोई ज्ञान नहीं हमें, तो भगवान हमें दंड क्यों देगा? हमें कुछ बातें का ही बस रोकना है अपने आप को कि हमारे अच्छे कर्म रहे, बस। आप जैसा देवी देवता को गुरु बनाकर आप मंत्र का जाप कर रहे हो, एकदम ताव से करिए। मुसीबत आएगी, टल जाएगी, लेकिन जो अंदर से आप खुशी प्राप्त करोगे, जो ज्ञान प्राप्त करोगे, वो बातें देखो फिर कैसी मजा आएगी फिर जीवन में जीने का। पैसा हो ना हो, लेकिन आपको लगेगा बहुत कुछ है। हकीकत है यही, आप समझिए। तंत्र मंत्र सीखने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़ेगा, किसी जो तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र का ज्ञानी हो, जीवन जो जिंदा गुरु जिसकी बात कर रहे हैं हम सभी, तो वो सब तो ज्ञान देंगे ही। उन्होंने जैसा अपने गुरु से पाया वैसा आपको सिखाएंगे, और वो सब चीज़ें कार्य भी करती हैं। लेकिन अब मन में ये भी है कि हमें सही गुरु नहीं मिल पा रहा है, हम चयन कैसे करें? तो हम देवी देवता को ही गुरु बना लिए। तो जब हम देवी देवता को गुरु बना लिए, ईश्वर सत्य है, भगवान सच में है, तो हमें ज्ञान क्यों नहीं देगा? देगा ज्ञान। हमें वो आत्मज्ञान देगा, हमें वो हर उपाय बताएगा, और हमें एक ऐसा इंसान बनाएगा। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा किसी से तर्क वितर्क मत करिए, ज़्यादा किसी को देखिए नहीं। आप ही सच हो, आपकी भक्ति ही सच है, आपका जो अनुभव है वही सच है। आप समझिए भगवान को क्या पसंद है, ये आप किसी दूसरे से क्यों पूछते? आप खुद नहीं, खुद जान सकते हो ये बात। अच्छे कर्म ही भगवान को पसंद है, दया भाव ही भगवान को पसंद है। अंदर की बात समझिए, अंदर से, और आपको वही भगवान, आपका वही गुरु आपको ऐसा भक्ति दिला देगा, आपको ऐसे ऐसे ज्ञान अंदर से पता चलेंगे कि आप किसी को बोल भी दोगे अगर, क्योंकि जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, तो भला होना ही तय है, भला हो जाएगा उसका, बिना कोई मंत्र चलाए, बिना कुछ बंधन काटे। सत्य को पहचाने, दूसरे का सहारा लेना छोड़िए। कोई इंसान भगत बन सकता है सच्चा वाला, तो हम क्यों नहीं सच्चा वाला भगत बन सकते? कमी दूसरों में ना ढूंढ के खुद में कमी ढूंढिए। हमसे गलती कहाँ हो रही है? वीडियो बहुत बड़ा ही हो जाएगा, इसलिए आप वही जो बातें मैंने बताई वो छोटे में समझिए। आपने जिस देवी देवता को गुरु बनाया है उस पर पूरा विश्वास करिए, और आपको जो मंत्र आप जप रहे हो उसको जपिए। अपने अच्छे कर्म करिए। आपके गुरुदेव को क्या पसंद है उनको आप मन में ध्यान लगाकर समझिए, कोशिश करिए समझने की कि हमारे नाथ जी को क्या पसंद होना चाहिए, क्या पसंद होगा, क्या नहीं होगा। मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्या मेरे गुरु जी इससे खुश होंगे या नहीं होंगे? 10 बार अपने मन में सोचिए, फिर कोई कार्य करिए। आत्मज्ञान होना बहुत ही जरूरी है।
नहीं तो आप दूसरे के पास क्यों जाएंगे? बार 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 यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए। कोई कोई कहते हैं 10 लोग के पास चले गए, कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा? आपके अंदर आत्मज्ञान ही नहीं है। आप स्वयं नहीं जान पा रहे हो हकीकत क्या है, और कहीं और जा रहे, समझ पा नहीं रहे हो खुद को। आपने जो सेवा किया, क्या वो गलत था? गलत नहीं था, वो एकदम सही सेवा था। भगवान को पसंद आया वो। कुछ कर्मों की वजह से वो गड़बड़ हो गया बस। अब एक तरफ हम मुर्गा मछली खाए, उधर मंत्र का जाप करें भगवान को गुरु बनाकर, तो इधर पाप है, तो कहाँ से भगवान खुश होंगे? भगवान हमारे अच्छे कर्मों से खुश होते हैं, सीधी बात है। हमारे अच्छे कर्मों से ही देवी देवता खुश होते हैं। और कोई मंत्र हमारे ऊपर चला दिया कोई तांत्रिक ने, तो वही मेरे भगवान रक्षा भी करेंगे और करते हैं। थोड़ा सा परेशानी आएगा। देखिए, मंत्र कोई चलाता है, कोई तांत्रिक कुछ क्रिया होती है, तो क्योंकि वो भी शक्ति है, तो कुछ न कुछ तो आपको ऊपर नीचे करेगी, लेकिन बचाएगा आपका यही भोलेनाथ, आपका वही गुरु, वही देवी देवता। आपको पता चल जाएगा, आपको एक अच्छा भगत भी मिलवा देगा, या आपको स्वयं आत्मज्ञान मिल जाएगा कि ऐसा ऐसा कर देता हूँ, सही हो जाएगा, और हो भी जाता है। वो सब काम आप कर सकते हो, लेकिन आप कभी अपने आप को ही नहीं जाने। आप बस दूसरे के पीछे भाग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? किसके पास जा रहे हो भैया? भगवान अंदर ही बैठे हैं, ज्ञान अंदर ही मिल रहा है। पंचभूत की हमारी शरीर, पंचभूत की दूसरे की शरीर, उसे इतना ज्ञान हो गया, हमें क्यों नहीं हुआ? मतलब उसने कर्म किया अच्छे, और उसने उतनी साधना की, इसलिए उसको ज्ञान हुआ। तो हम भी वही करें, सब कुछ मिल जाएगा भैया। अगर भक्ति सही हो जाएगी तो, कर्म सही हो जाएंगे तो, और सब कुछ में क्या, भक्ति ही चाहिए बस। ऐसा विचार रख के करिए। वीडियो बहुत बड़ा हो गया गुरु भाईजन, अगर कुछ गलत निकला हो मुंह से तो माफ़ करिएगा, लेकिन जीवन का सत्य मैंने यही समझा कि हमारी भक्ति कभी विफल नहीं हो सकती। जो मैंने सेवा किया है उसका फल मिलेगा। बीच में मुसीबतें आती हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी भक्ति कमी थी। बड़ी मुसीबत थी, छोटे में बदल गई, नाथ जी ने कृपा किया। ऐसा सोचना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए प्रभु के प्रति। भगवान से क्यों लड़ाई झगड़ा करना है? बहुत कुछ बातें हैं जो जाननी है अभी। आत्मज्ञान से ही सब प्राप्त होगा, कोई समझा नहीं सकता। मैं खुद नहीं समझा पाऊंगा आपको। मैं इसलिए अब अपने आप से ही बात करता हूँ, खुद समझता हूँ। दिल में आता है तो वीडियो बना के डाल देता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अलख निरंजन आदेश गुरु को।